ओम शांति। प्रश्नों से पार। अब ये प्रश्न है, मैं 6-7 साल से ज्ञान में हूँ। बाबा की मुरली को धारण करने में दिक्कत आ रही है। जब भी मुरली सुनता पढ़ता हूँ तो सारी बातों को ग्रहण करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। 4 पेज की मुरली एक साथ धारण नहीं हो रही है। जैसे त्याग की मुरली बहुत इंस्पायर की थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा धारण कहाँ से शुरू करूं, कोई उपाय बताए। तो 4 पेज की जो मुरली है, लक्ष्य बहुत बड़ा लिया है। 4 पेज की मुरली धारण करनी है तो कैसे धारण करें, क्या उत्तर है? क्या कहेंगे? धीरे धीरे करना है, जो पहले अच्छा लगे वो पहले करना है, और जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करे, और बार बार उसको रिवाइज करे, उसका प्रैक्टिकल में अभ्यास करना है। और मुरली को कैसे धारण करे? 4 पेज की मुरली है, धारण करने में दिक्कत आ रही है। 6-7 साल से ज्ञान में हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ परंतु हो नहीं रहा है। त्याग की मुरली ने बहुत इंस्पायर किया था त्याग की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है धारणा कहाँ से शुरू करूं, क्या उत्तर है? धारणा बाद की बात है, पहले मुरली को समझना या याद करने का अभ्यास करना है, और क्या करना है धारणा के लिए? रिवाइज करना है, और क्या करें? रोज की मुरली से अपने लिए होमवर्क निकालना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें तो इधर निकाल के रखी है हम लोगों ने। ये तो कोई कम नहीं है। 50 मेथड्स, 51 है एक ड्रामा या प्ले। छोटे छोटे लक्ष्य लेना है, जैसे कि थोड़े से पॉइंट निकालना, उसके ऊपर चिंतन करना तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। और धारण कैसे करें? इधर बहनों की तरफ से योग की शक्ति वही तो नहीं बढ़ रही। योग ही नहीं तो धारणा कैसे, और धारणा ही नहीं तो योग कैसे पर? और क्या एक से? जैसे मुरली 4 पेज, आत्मा की पॉइंट्स निकालना, परमात्मा की पॉइंट्स निकालना, और क्या किया जाए? मुरली को थोड़ा रमणीक बनाए, और कहाँ से? वरदान से। ये हमारी बिजार मेथड जो है अनोखी, वो वैसी है, कहीं से भी चलेगा। कैसे करेंगे प्यार का अनुभव? सामने बाबा बैठा और मुरली सुना रहे, और अब 6 साल हो गया, रोज मुझे पढ़ा रहा है, तो रोज पढ़ा रहा है। हाँ, बहुत नहीं है, पर रोज भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है। समान में स्थित होना। सबसे पहले तो धारणा करना, इस लक्ष्य को यहाँ से हटा दो। धारणा होना ये परिणाम है किसी चीज का। ये लक्ष्य नहीं रखो कि ये धारण हो जाए, वो धारण हो जाए, ये धारण हो जाए, वो धारण हो जाए, ये धारण वो धारण।
लक्ष्य है अंडरस्टैंडिंग, लक्ष्य है अवेयरनेस, लक्ष्य है जागरण। जहां जागरण हो जाए, जहां सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाए, वहां पर धारणा स्वतः ही होती है। धारणा करने की आवश्यकता नहीं है कोई चीज को। जहां कोई चीज का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वहां पर जो चीज छोड़नी है वो स्वतः ही छूट जाती है, और जो चीज लानी है वो स्वतः ही आ जाती है। विजन, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग 3 शब्द है। विजन क्रिएट करना है, उसकी संपूर्ण अंडरस्टैंडिंग लानी है, और अवेयरनेस क्रिएट करना है। जब विजन और अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस आ जाएगी, तब धारणा उसका सहज परिणाम होगा। सत्य को कैसे धारण करें? जब उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जब उसकी अवेयरनेस होगी, जब वो विजन क्रिएट होगा, तब सत्य स्वतः ही प्रकट होगा। बाहर खाना कैसे छोड़ दिया? क्या पुरुषार्थ किया इस धारणा के लिए? कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अगर कोई सोचे कि मैं बाहर का न खाऊं, बिना ज्ञान के, बाहर का कोई व्यक्ति, कितना मुश्किल है उसके लिए, कितनी किताबें उसको पढ़नी पड़ेगी, कितना संयम पालन करना पड़ेगा, फिर भी नहीं होगा। फिर भी बाहर जाएगा तो थोड़ी इच्छा होगी कि खा लो, परंतु व्यक्ति ज्ञान में आते हैं और सहज छोड़ देते हैं। बाकी धारणा हो ना हो, ये धारणा स्वतः ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एकदम से जागरण क्रिएट हुआ है आत्मा में, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो जैसे ही अंडरस्टैंडिंग आ जाए, वहां पर स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। मुरली 4 पेज की है, आवश्यकता नहीं है कि सारी की सारी मुरली धारण कर ली जाए। एक लाइन भी दूसरों को सुनाने के लिए 4 पेज भी कम है। स्वयं की मुक्ति के लिए एक वाक्य ही काफी है। क्लास कराने के लिए 1 घंटा कम है, परंतु स्वयं की मुक्ति के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 सेकंड, 1 लाइन आवश्यक है बस। स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के जागरण के लिए, स्वयं की अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरों को सुनाने के लिए 1 घंटा भी कम है, और भी ज्यादा चाहिए। थोड़ा कुछ कुछ रह गया है सुनाना। दूसरे की मुक्ति के लिए 1 घंटा भी हम दे, वो भी कम है, परंतु स्वयं की मुक्ति के लिए 1 सेकंड काफी है। स्वयं की मुक्ति के लिए कोई चीज की आवश्यकता नहीं है बाहरी। एक वाक्य, ये 4, ये अगर ये इतनी सारी चीजें लिखी है 1 पेज पर, तो ये तो कितना बड़ा टेंशन है कि कैसे ये धारण होगा, कैसे ये धारण होगा। ये पूरा धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, समझने की आवश्यकता है 1 लाइन को बस। परंतु उसमें रुकना, उसमें स्थित होना, उसमें नवीनता लाना। जो हमने यहाँ जो कुछ ये सब बनाया था, अलग अलग विधि से अलग अलग चीज, एक ही चीज को देखना, परंतु समझने का प्रयत्न करना। लक्ष्य अंडरस्टैंडिंग है, लक्ष्य धारण करना नहीं है। इनकलकेट करना, इम्बाइब करना, धारण करना, ये स्वतः ही आएगा। ये होना चाहिए। जैसे ही ऐसा संकल्प आता है, वो न होने की प्रक्रिया भी साथ साथ चालू हो जाती है। जो भी हो वो स्वतः हो, ऐसा पुरुषार्थ करें। जो झाड़ के जो पत्ते हैं वो स्वतः ही गिर जाए सूख कर, विकार जो है वो स्वतः ही गिर जाए। झाड़ को भी पता नहीं, पत्तों को भी पता नहीं। ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट करना है, उसका पुरुषार्थ करना है, जिससे ऐसी स्थिति क्रिएट करना है कि जिससे विकार के संकल्प वहां, अगर कोई सोचे कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कितना मुश्किल है, परंतु यदि कोई ये कर दे कि स्वयं को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर ले, गार्डनिंग हो गई, कुछ भी, हम संसार की बात कर रहे हैं, ज्ञान की नहीं। कोई भी पेंटिंग में ही लग जाए कोई, या कोई ऐसी दौड़ में लग जाए सम्मान प्राप्त करने की, तो वो काम विकार भूल जाएगा उसको।
कैसे मुक्ति पाई उसने? मन को कहीं और डाइवर्ट कर दिया। उसी तरह ये सारी जो चीजें हैं मुरली, धारण करना लक्ष्य नहीं है, धारणा स्वतः होगी। विश्वविद्यालय में पहला सब्जेक्ट ज्ञान है, योग है, फिर धारणा है, 3 नंबर पर है वो। ज्ञान समझते जाओ, धारणा स्वतः ही होगी। योग करते जाओ, धारणाएं स्वतः ही होगी। जब योग में रस आने लगेगा, अशरीरीपन क्या है और अशरीरीपन का आनंद आने लगेगा, तो संसार की जो आकर्षण है, संसार के जो विकार है, प्रभाव है, वो स्वतः ही निस्तेज होते जाएगा। तो लक्ष्य जो है वो है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट एक विजन क्रिएट करना। वो विजन हमको खींचते हुए मंजिल तक पहुंचाएगा। केवल लक्ष्य रख दिया उससे नहीं होगा। यहां तक पहुंचना है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, वो काफी नहीं है। एक विजन की आवश्यकता है। विदेश में जो टीचर होते हैं उसको रबाय कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में रबाय, रबाय अर्थात जो टीच करे। जैसे जीसस क्राइस्ट है रबाय, उसी तरह एक रबाय था जिसका नाम था बुहुन या ऐसा बुहान। वो जो बुहान था वो अंधा था, और एक दूसरा रबाय था फिशिन। वो जो था उसके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि जो भी दृष्टिबाधित है या वो मिराकल्स करता था, चमत्कार, कोई बीमार है उसको ठीक कर देना। तो वो जो रबाय बुहान एक बार रबाय फिशिन के पास आता है, तो वो फिशिन उसको कहता है कि तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें आंखें लौटा सकता हूँ, ऐसी सिद्धियां है, ऐसे मेरे पास कुछ शक्तियां हैं कि जो तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें फिर से तुम देख सकोगे। तो वो जो रबाय बुहान होता है वो कहता है, बुहेन या बुहान, वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि जो देखना है वो मैं देख सकता हूं। मुझे इन आंखों की आवश्यकता नहीं है। जो मुझे देखना है, वो जो विजन है, वो मैं बिना इन आंखों से ही देख सकता हूं। इसके लिए मुझे तुम्हारी सिद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। इन आंखों से नहीं, आंतरिक आंख जो है मन की, उससे वो विजन क्रिएट करना है। तो वो जो धारणाएं है वो स्वतः होगी। तो ये जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, 4 पेज की मुरली है और धारणा नहीं होती है। धारणा करने का लक्ष्य ही पहले हटा दो। धारणा करने का लक्ष्य ही हटा देना। फोकस किस पे करना है? अंडरस्टैंडिंग पर। ये है क्या? फोकस करना है चिंतन पर, फोकस करना है मनन पर, फोकस करना है अध्ययन पर। तो वो बाकी जो सारी चीजें हैं वो परिणाम के रूप में आएगी। और लक्ष्य ही रख दिया कि वो धारण करना है, धारण करना है, धारण करना है, तो ये क्यों इतना समय लग रहा है फिर 6 साल 7 साल? एक साथ धारण नहीं होती है, विरोधाभास है। यही बाधा है धारणा में, यही संकल्प ही बाधा है कि हो नहीं रहा है। ये संकल्प ही बाधा है। इसी संकल्प की वजह से धारणा नहीं हो रही है। कौन सा संकल्प? कि काम विकार नहीं छूट रहा है, काम विकार नहीं छूट रहा है। न छूटने का कारण ये संकल्प है। वो शक्तिशाली है, वो कारण नहीं है। ये संकल्प ही ब्लॉक कर दिया है माइंड में। इसी संकल्प ने, इस विचार ने ही मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट किया है। जो भी हमने अब तक धारण किया है वो कैसे धारण किया है? जब ये कोई व्हाइट ड्रेस नहीं पहनता था तब सोचता था क्या व्हाइट ड्रेस तो पहनूंगा, पहनना है। आज पहना कलर, फिर उसके बाद में थोड़ा सा मन में आत्मग्लानि, फिर व्हाइट, फिर कलर, फिर व्हाइट, फिर कलर। ऐसा अगर करते जाए ना तो कभी नहीं होगा। वो जिन्होंने पहने हैं उन्होंने कैसे पहने? कोई संघर्ष किया? स्वतः ही धारण कर लिया, तुरंत परिणाम होकर आया वो। तो
मुरली बहुत अच्छा है, मुरली ने बहुत इंस्पायर किया, पर समझ में नहीं आ रहा है धारणा कहां से शुरू करूं। ये प्रश्न ही गलत है, शुरू कहां से करना ही नहीं है, उसको समझना है, और समझने के लिए उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर तब कहीं धारणा होगी। एक बार पढ़ने से अगर सोच रहे कि मुझे धारणा हो जाए, ये मूर्खता है। ये पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है। पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी, कोई अगर मेडिकल कॉलेज में जाए और कोई कहे कि मैं एक बार पढ़ लूं एक चैप्टर और मुझे समझ में आ जाए हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होगा? उसके टर्म्स ही समझ में नहीं आती है क्या है। एक एक लाइन, एक एक वाक्य में ही 10 शब्द होते हैं जो नए होते हैं। उसके लिए अलग से डिक्शनरी होती है, मेडिकल डिक्शनरीज। उसमें एक एक पर कितनी क्लासेस होती है, उस पे एग्जाम होती है, उस पे वाइवा होता है, उस पे अभी तो नया जो निकला है ऑस की नई एग्जाम निकली है, जिसमें ऐसे टेबल रखे जाते हैं, 10 टेबल, और एक एक टेबल पर 5-5 मिनट, स्टेशन जिसको कहते हैं। एक स्टेशन पर आ जाओ, जैसे आपके लिए उदाहरण के तौर पर बीपी का स्टेथोस्कोप रखा हुआ है, वहां पे 4 प्रश्न रखे रहते हैं। ये क्या है, लिखो, इसके 4 फायदे क्या क्या है, यूज क्या क्या है। 5 मिनट बेल बजती है, अगले टेबल पर एक्सरे रखा हुआ है, किसका एक्सरे है, क्या है, डायग्नोसिस। अगला टेबल ब्लड रिपोर्ट्स रखे रहते हैं, डायग्नोसिस क्या है, अगला रिपोर्ट। अगला स्टेशन पे कोई मेडिकल की कोई वस्तु रखी रहती है, उसके फायदे क्या है, उसका यूज क्या है। ये जो होते इसको आस्की, इस तरह अभी वो थियोरी वाली एग्जाम कम होती जा रही है मेडिकल में। हम लोगों ने जो एग्जाम दिया इस तरह की अभी भी एक तरह की एग्जाम नहीं दी है। दरवाजा है, वहां पर लिखा हुआ है, 50 साल का एक पेशेंट है, वो चेस्ट पेन के साथ आया, उसके ब्लड रिपोर्ट इस तरह के है, उसको ये हो रहा है। वो दरवाजे पर लिखा हुआ है प्रश्न पढ़ो, अंदर जाओ, अंदर 4 एग्जामिनर बैठे हैं, वो पूछेंगे बताओ अब क्या करना है। इस तरह की एग्जाम से वो वाली एग्जाम अभी कम हो गई है। एक प्रश्न है, लिखो 4 पेज का उत्तर, वो थियोरी नहीं है अभी इस तरह की एग्जाम से प्रैक्टिकल, ये ऐसा एग्जाम से। उसमें भी हम लोगों की जो एग्जाम होती थी उधर मुंबई में, हम जो एग्जाम दिए थे वो कैसी एग्जाम थी कि ये मरीज है, एक डमी एग्जामिनर ही पेशेंट बन जाता था और एक रिश्तेदार बनता था उसका, एक्टिंग, और हमको समझाना है रिश्तेदार को बात कैसे करते हैं उनसे, और एक जन वीडियो रिकॉर्डिंग लेके खड़ा है और एग्जामिनर बैठे हैं, और ज्यादा टेंशन। ये बताना है पेशेंट अभी आया, 5 मिनट के अंदर पेशेंट की डेथ हो गई और पेशेंट के रिलेटिव चिल्ला रहे, उनको एक्सप्लेन करो क्या हुआ। वो कह रहे नहीं तुमने किया, अभी तक तो ठीक था सब, अभी ठीक था, अभी उसको एक्सप्लेन करो। ये है एग्जाम्स। अभी वो एग्जाम नहीं है कि चुपचाप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, 3 घंटा लिखो पेपर, काम पूरा और चलो। प्रैक्टिकल एग्जाम्स है सारी। तो ये जो है तब कहीं धारणा होती है ये सारा करने के बाद। और अगर कोई पूछे मैं एक बार पढ़ लूं और मेरा काम हो जाए, एक बार पढ़ लूं और कुछ भी समझ में नहीं आया, 10 बार पढ़ो तब समझ में आएगा। इसको साधारण पढ़ाई समझ रखा है, इसका मतलब ये पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। ये यहां से यहां तक पढ़ने के लिए ये यहां से एक, चलो ये छोड़ो, अव्यक्त तो छोड़ो, साकार ले लो कल का। कैसे दौड़ के आना है तुम्हें बाप के पास आशीष भाई? जैसे वो स्त्री जिसका पति खो गया था, उसका पति आ गया है, गलियों में घूम रही है दौड़ दौड़ के और भाग भाग के, बावरी सी। ऐसा भाग भाग के खिला हुआ चेहरा होना चाहिए तुम्हें, भाग के और दौड़ दौड़ के बाप से मिलने आना चाहिए। यह है मुरली। अब प्रश्न है कैसे? क्या ऐसी लगन, ऐसा उमंग, ऐसा उत्साह, ऐसी उत्कंठता, ऐसा प्रेम उसके लिए है? और हमने मुरली तो पढ़ ली, परंतु ये छूट गया, वाक्य पकड़ा ही नहीं कि ये उदाहरण दिया है। और फिर हमने कहा कि हमको तो धारणा ही नहीं होती है। क्या था पता नहीं, मुरली में तो कुछ तो बोला था बाबा ने, क्या बोला था वो पता नहीं,
अच्छा तो बोला था, बहन जी ने भी बहुत अच्छा सुनाया था, बहुत ही मीठी मुरली थी। अरे पर था क्या, चिंतन कितना किया, जलवा दिखाओ, और कैसे जलवा दिखाए, और अपने हमजिन्स की बुरी हालत है, बुरी गति है, कैसे जगाए, क्या मार्ग करे, क्या मार्ग ढूंढे, चिंतन किया ही नहीं। और फिर हमारा प्रश्न है कि 4 पेज की मुरली एक साथ धारण नहीं हो रही है। जैसे त्याग की मुरली बड़ी इंस्पायर की थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि धारणा कहां से शुरू करे। धारणा करना मासी का खेल है, घर है ये, जो ऐसी एक बार पढ़ने से धारण हो जाए। स्टूडेंट कितनी बार पढ़ते हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करते हैं, एक कमरा लेते हैं किराए से, उसमें बैठते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, तब कहीं जाके एंट्रेंस में एग्जाम में नंबर लगता है। ऐसे ही नंबर थोड़ी लगता है, दिन रात पढ़ते रहो, दिन रात पढ़ाई करते रहो, तब कहीं जाके उसमें कुछ होता है। और हम कहते हैं कि हमें धारणा ही नहीं होती है। कैसे धारण करें 4 पेज की एक साथ, एक बार में, वो भी कितना डिवोशन चाहिए, कितना एकाग्रता चाहिए, कितनी स्टडी चाहिए, कितना दिनचर्या को बदलना पड़ेगा। मुरली को 2 बार पढ़ने के लिए दिनचर्या में आमूल परिवर्तन लाना पड़ता है। छोटे मोटे 2 बार पढ़ना कोई मासी का घर नहीं है। मुरली एक दिन की मुरली को खाली 2 बार भी कोई पढ़े 24 घंटे में, उसको बहुत सारी चीजों का त्याग करना है। जो चीजें इधर उधर, इसके साथ बैठ के बातें, इसके साथ बैठ के घूमना, इधर टीवी, इधर कुछ, कितनी सारी, नींद का टाइम थोड़ा कम, भोजन थोड़ा कम। भोजन छोड़ देना बहुत आसान है, भोजन ज्यादा करना बहुत आसान है। बीच का जो है ना, कम करना, वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कम करना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। लेना ही कम, जबकि पता है मुझे ज्यादा चाहिए। कम करना, दोबारा न लेने का पुरुषार्थ, दोबारा न लेने का पुरुषार्थ। भोजन किसी ने बहुत पेट भर कर खाया, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद उसकी स्थिति, भोजन कम खाया 4 घंटे के बाद स्थिति, ज्यादा फर्क नहीं है। भोजन खाओ, सो जाओ, सुबह उठ के भूख नहीं लगती है अगर कम खाया होगा तो, और भोजन बहुत खाया, सुबह उठो तो भी वही स्थिति है। इसका मतलब उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो परिणाम है। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी में उतना इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसका। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो तो छोड़ो, वो 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते थे तो वहीं बैठे रहते थे। वो हमारे माताजी वहीं पे थाली लाती थी और हाथ धोने के लिए पानी भी वहीं लाती थी, हम उठते ही नहीं थे। एग्जाम के समय बता रहे, तो उसके सिवा नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो समझ में आ गया ना क्या करना है धारणा के लिए? 3 चीजें करनी है, अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड विजन। ये 3 चीजें होगी तब धारणा स्वतः होगी। धारणा परिणाम पीछे पीछे आएगी, धारणा परछाई की तरह। करना नहीं होता है, वो करने का संकल्प ब्लॉक है, करने का संकल्प ही बाधा है। करने का संकल्प करो तो नहीं होगी। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, यही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। इसके लिए कुछ ऐसा करो कि उसके पीछे पीछे आ जाए वो स्वतः। दूसरा प्रश्न, कोई ऐसी आत्मा है जो अलौकिक लाइफ में आई परिस्थितियों, परेशानियों की वजह से ज्ञान योग में मन नहीं लगा रही है, डिप्रेशन है, पुरानी दुनिया में जाने का भी नहीं सोचती है। ऐसी आत्मा को हम कैसे सहयोग दे सकते हैं जिससे उसका ज्ञान योग में रुचि बढ़ जाए? बोलो क्या करें? दूसरी आत्मा है, दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, सोच रही है, नहीं उधर संसार में जाने का भी नहीं सोच रही है, इधर ही रहना है, परंतु अरुणा सिस्टर, वो उसका ज्ञान योग में रुचि खत्म हो गई है, पुरुषार्थहीनता आ गई है जीवन में।
कई महीने हो गए हैं अमृत वेला किए, याद ही नहीं लास्ट अमृत वेला कब किया था। मुझसे पूछो कि लास्ट अमृत वेला कुछ याद है? याद नहीं है। मुरली रोज सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, परंतु वो याद नहीं अमृत वेला लास्ट कब किया था। वो पुरुषार्थ में जो चमक, पुरुषार्थ में जो लहर थी कभी जीवन में, वो केवल मेमोरीज है। अभी बचपन की यादें, जब आए थे तब बहुत अच्छा सब था, अभी पता नहीं कितने साल हो गए, कुछ नहीं है। पुरुषार्थहीनता जीवन में है, डिप्रेशन है, और जहां पुरुषार्थहीनता है वहां डिप्रेशन स्वतः ही रहेगा। भले व्यक्ति बाहर से कितना भी दिखाए कि हमने ये किया वो किया, सेवाओं में ये कर रहे वो कर रहे, परंतु जहां तपस्या नहीं है जीवन में, वहां पर अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन रहेगा, और उसको ढकने के लिए फिर और अच्छे अच्छे आभूषण। तो क्या किया जाए, कैसे उनके अंदर रुचि उत्पन्न की जाए? निखिलेश भाई, पुरुषार्थ में रुचि दूसरे में कैसे उत्पन्न करें? पहले सबसे पहले कल का बताया था ना, एक्सपीरियंस कराने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? खुद ही एक्सपीरियंस करे पहले, हमारा कितना इंटरेस्ट है, हमारा कितना इंटरेस्ट है पुरुषार्थ में। एक होता है इंटरेस्ट, ऐसी बहुत कम आत्मा है जिन्हें पुरुषार्थ में इंटरेस्ट है। दो चीजों में इंटरेस्ट सबको है, सेवाओं में इंटरेस्ट बहुत है, योग में इंटरेस्ट बहुत है, ज्ञान में इंटरेस्ट कम है। सेवाएं बहुत करते हैं, योग करना मतलब जो कर रहे सदियों से वो चालू है, वही प्रोसेस, वही परंपरागत प्रोसेस वो चालू है योग की, परंतु ज्ञान में रुचि कम है, ज्ञान के विस्तार में रुचि कम है, और उसके लिए उस योग में भी कोई नवीनता नहीं है, इसलिए उस सेवा में भी कोई नवीनता नहीं है, और फिर धीरे धीरे दुख, धीरे धीरे डिप्रेशन। और डिप्रेशन ऐसी चीज है कि जिसमें आत्मा धीरे धीरे डूबती जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। कैसे पता चले कि डिप्रेस्ड है? दिखाई नहीं देता है ऊपर से। उठे अमृत वेले पर उसमें नींद, उठे अमृत वेले पर दुख, उठे अमृत वेले पर लेट हो गया, उठे अमृत वेले पर टाइम कभी 3:30 था, कभी 4 है, कभी 4:30 है, कभी 5 है। उठे अमृत वेले परंतु बैठे और बस बैठे रहे, व्यर्थ संकल्प चालू है, साधारण सा अमृत वेला। वो करने के बाद कोई नवीन रस नहीं, कोई उमंग नहीं। एक मत एक रस, सर्वंश त्यागी की पॉइंट है। तो क्या किया जाए? प्रश्न ये, विठल भाई क्या करे दूसरे के लिए? नहीं, हमको नहीं, उसको इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो बहुत है, दूसरों को क्या करे? प्रश्न ये है, कैसे सहयोग दे? अपने संग का रंग लगाए। सबसे पहले तो ऐसी आत्माओं को, वो कहाँ है? पहले तो मधुबन में रहती है, सेंटर में रहती वाली है, घर में रहने वाली है, कहाँ रहने वाली है, उस अनुसार उसको सबसे पहले सेवाओं में इन्वॉल्व करना है। अगर वो सेवाएं भी छोड़ दिए, क्योंकि ये अवस्था में पहुंचने के बाद में आत्मा सेवा थोड़ी करती है, सेवा भी छोड़ देती है। एक 3 अवस्था है चेतना की, सतो रजो तमो। एक तो अवस्था, ये जो अवस्था है ये एकदम तमोगुनी अवस्था है। तमोगुनी से उनको थोड़ा सा राजस में लाना पड़ेगा, सतोगुनी तो बाद में। राजस अर्थात एक्टिविटी। विवेकानंद ने कहीं पर लिखा है कि भारत की समुदाय, ये लोग इतने तामसिक हो गए हैं कि वो उनको कहते हैं कि एक व्यक्ति को संवाद है, क्या चोरी कर सकते हो क्या? कम से कम एटलीस्ट एक्टिविटी में तो आओ। कुछ भी नहीं करे, आलस, निद्रा और प्रमाद, ये जीवन है। एटलीस्ट चोरी, कोई संकल्प तो करो कुछ करने का। कम आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, उत्तिष्ठ भारत। तो कम से कम उठो। पहले ये जो अवस्था है, इससे बाहर लाने के लिए कम से कम उसको स्थूल सेवा है,
एक्टिविटी इसमें लाना है सबसे पहले तो, अगर हो सके तो। एक दूसरे एकदम योग में नहीं पहुंचाया जा सकता इनको, पहले ज्ञान की चर्चा में इनको लाना पड़ेगा। कोई ऐसा संगठन हो जहां ज्ञान की चर्चा हो, उनको टाइम देना पड़ेगा। और क्या कहा है कि उनको कोई ऐसी आत्मा है जो अलौकिक लाइफ में कई परेशानियों की वजह से, जीवन में बहुत सारी उनकी परेशानी है, तो क्या हम उन परेशानियों का कोई हल दे सकते हैं? एक तो ये परेशानियां हर एक के जीवन में है, पर बहुत सारी परेशानियां हमने स्वयं निर्माण की है। हो सकता है वो खुद ही कारण है उन परेशानियों का, हो सकता है उसका ही अपना मोह कारण है परेशानियों का। वो खुद उसके ही संकल्पों ने निर्माण की है परेशानियां। लास्ट संडे की मुरली, कंप्लेंट्स, ये कारण बना, हम पहले आते तो इस परिस्थिति के वजह से। 3 उसकी अगली लाइन थी कि ये सारी उल्हाने खुद की ही कमजोरी की वजह से। कंप्लेंट्स क्यों है? अपनी ही वीकनेस की वजह से। हो सकता है उसकी कोई अपनी ही वीकनेस है, हम खाली उसको पॉइंट आउट भी कर दे कि ये है, इसके वजह से हो रहा है, तो वो उस पे काम करना चालू करेगा। अभी दूसरा कहा है डिप्रेस्ड है। कभी कभी यहाँ पर मेडिकल हेल्प की जरूरत है, खाली काउंसलिंग से काम नहीं होगा, बहुत बार मेडिकल हेल्प देनी पड़ेगी, कुछ मेडिसिन चालू करनी पड़ेगी, ताकि ब्रेन में सेरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन सारे लेवल, थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल बढ़े और फिर वहां से हीलिंग प्रोसेस चालू हो। नहीं तो ये केमिकल्स जो अंदर है, केमिकल्स नीचे जाते, व्यक्ति डिप्रेस होता है, व्यक्ति डिप्रेस होता है और केमिकल नीचे जाते, कुचक्र है। कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के लिए एक तरफ काउंसलिंग और दूसरी तरफ मेडिकल हेल्प। हो सकता है कोई मेडिकल दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल, उसकी वजह से पुरानी दुनिया में जाने का नहीं सोचते, यहाँ आ गए अब वापस तो नहीं जाएंगे। ऐसी आत्मा को हम कैसे सहयोग दें? तो सबसे पहले तो अगर कोई स्नेह मिलन है तो उसको वहां आमंत्रण करे, अगर मधुबन में उसको ला सके, प्लेस टाइम चेंज ऑफ प्लेस, कोई रिट्रीट सेंटर पर ले जाए, मधुबन में ले जाए, कोई कॉन्फ्रेंस में, कोई शिविर में, कहीं घूमने के लिए स्थान बदलना। कहीं जब सब कुछ फेल हो जाता है तो स्थान परिवर्तन बहुत मदद करता है। एक उसके बाद में जिससे ज्ञान योग में रुचि बढ़े, ज्ञान योग में रुचि बढ़ाने के लिए ज्ञान की चर्चा, इन्वॉल्वमेंट, ज्ञान योग की क्लासेस, कोई गीत, कुछ एकांत, अंताक्षरी, कुछ भी ज्ञान योग के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, उसको इन्वॉल्व करना है ये सब बातों में, ज्ञान में और फिर योग में। मुख्य है इसमें से कुछ क्लासेस रोज सुनना, उनके नोट्स निकालना, खाली सुन के बहुत अच्छा क्लास, बहुत अच्छा क्लास, सुपर क्लास, पावरफुल क्लास, और उधर आगे भेज दिया थोड़ा बहुत सुनकर, ये नहीं। वो क्लास सुनने की विधि भी, क्लास सुनो तो कुछ पॉइंट्स निकालो उसमें से, और एक ही बार सुनो, पर ऐसा सुनो उसको कि पॉज करो, 10 पॉइंट्स निकाल लो, अब क्लास को हटा दो, छोड़ दो। अब ये जो 10 पॉइंट है इसके ऊपर चिंतन करो, छोटी सी चिट पेपर पे लिखकर उसके ऊपर चिंतन करो। इसके लिए डायरी से अच्छा छोटी सी डायरी जो होती है, छोटे छोटे कागज, वो जेब में अगर रहे या मोबाइल में उसको टाइप कर दे कुछ पॉइंट्स, हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये उससे भी छोटी है तो छोटे छोटे, क्योंकि बड़ी डायरिया जो होती है वो रह जाती है। ऐसी चीज चाहिए जो निरंतर हमारे पास रहे, हाँ बस ऐसी, तो जिसको हम कभी भी खोले, अभी वहां पर खड़े हुए वेट कर रहे किसी के लिए, वेटिंग पीरियड में उसको पढ़ लेना, निकाल के क्या है, निकाल के क्या है। एक पॉइंट काफी है, एक पॉइंट, वंदे मातरम, एक ही टॉपिक है बस, वंदे मातरम। शिव बालक है तो वंदे मातरम कहना पड़े ना, मुकुट। तो टॉपिक निकाल लिया, वंदे मातरम, लिखना चालू करो। वंदे मातरम कौन किसको कह रहा है, वंदे मातरम का अर्थ क्या है, वंदे मातरम सबसे पहले किसने कहा था, संसार में वंदे मातरम की क्या मान्यता है,
भगवान वंदे मातरम क्यों कहता है? ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर क्यों दिया हुआ है? ज्ञान का कलश है तो कौन कौन से कलश है फिर? एक ज्ञान का कलश, बाकी क्या क्या कलश है? कहाँ है अमृत? अमृत 7 अमृत, सप्त अमृत सप्त सुधा, कौन कौन से लाए हैं निकाल के? एक तो ज्ञान का अमृत, भक्ति वाले नहीं, ज्ञान वाले बता ना, ज्ञान वाले चाहिए। बाप दादा मेरा नहीं नहीं नहीं, पहले से ही अमृत है। अच्छा, तो ज्ञान अमृत एक हो गया, परमात्मा प्रेम अमृत एक है, और बताओ? वो ज्ञान में आ गया, वो ज्ञान में आ गया, भक्ति के नहीं चाहिए, पंचामृत वो सब नहीं चाहिए। देखो ऐसे चिंतन जो है ना, ऐसे ये हो जाना चाहिए, धक्का लगना चाहिए बुद्धि को, तब पता चलता है ये इतना आसान मामला नहीं है जितना सोचा था। तो चिंतन, टॉपिक्स, लिखना, चर्चा करना, किस किस ने चर्चा की वंदे मातरम पर? बहुत अच्छा टॉपिक है वंदे मातरम, कल की मुरली में था। अशोक भाई कहाँ है नहीं। अगला प्रश्न, तो ये सब करना है और उस आत्मा को लाना है इसमें। ऐसा भी बहुत जगह है, तो वहां पर हम उनको खाली ये कह सकते हैं कि आप जहां रहते हैं वहीं रहे, भले एक बार ही आओ, गुरुवार को आओ या रविवार को ही आओ या 15 दिन में एक बार आओ, परंतु स्वयं अध्ययन चालू रखे वो आत्मा, क्योंकि डिप्रेशन पेशेंट को ठीक करना, हम वही कह रहे हैं कि वो बाहर ही रह के अगर आए तो एक बार आए, अगर आना ही नहीं चाहते सेंटर पर तो घर पे ही रहकर तपस्या करे। हाँ ठीक है, सेवा करे पर घर पर ही तपस्या करे, घर पर ही मुरली पढ़े, घर पर ही अध्ययन करे, घर पर ही स्टडी करे, क्लासेस सुने, पॉइंट्स लिखे, गुरुवार को उनके लिए भोग बेचिए, कैसे भी करके उनको, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस में लेके आइए, अगर नए नए हैं तो घुमाए थोड़ा इधर उधर। हाँ तो ठीक है, भले आउटसाइड जाए, यहाँ आए, इधर उधर घूमे, एक दिन के लिए यहाँ भी रुक जाए कुछ घंटों के लिए, ज्यादा आवश्यकता नहीं है, जैसी उनकी इच्छा वैसे। किसी पर भी इस अध्यात्म मार्ग में जबरदस्ती नहीं करनी है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है ठीक है, घर पे करे, जो जहां जिसको अच्छा लगता है उस रीति से करे। परंतु हाँ, डिप्रेशन यदि है तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, खाली उसको ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता है कि डिप्रेशन खाली काउंसलिंग से हो जाएगा। बहुत बार, क्योंकि वो डिप्रेशन अगर है तो वो एक दिन का नहीं होता है, कभी भी बहुत लंबे समय से चालू होता है वो। अगला प्रश्न है, भगवान हमें बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं लेकिन हम ये महसूस नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों की टेंशन में आ जाते, क्या अंत समय में हम तैयार हो जाएंगे? स्वयं से पूछने वाला प्रश्न है, हमसे नहीं। बाबा की उम्मीद पर हम कैसे खरे उतरे? सारा ज्ञान योग ही इसके लिए है, बाबा की उम्मीदें कैसे पूरी करे, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, जो श्रीमत मिली है उसके ऊपर चलना है, जो मुरली मिली है उस पर अध्ययन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। कल बाबा ने होमवर्क दिया है, वेश्याओं का कल्याण करो, कैसे करे? कोई प्लानिंग, कोई युक्ति, गवर्नमेंट भी कहे, आज तक किसी ने किया है? नहीं किया है, शायद नहीं किया है, ये अभी तक अधूरी रही हुई सेवा है। लिस्ट बनाओ कौन कौन सी सेवा रही हुई है हमारे शहर में, आज तक हमने कौन कौन सी सेवा नहीं की है, उसकी लिस्ट बनाओ। वो अधूरे कर्तव्य ब्राह्मणों की वो नहीं, वो ईयर्स आपको बताया था ना, हर डेज कौन कौन से डेज है, महीने में कौन कौन से डेज आते हैं, जो डे आता है। जैसे अभी डॉक्टर्स डे हुआ तो एक बहन का फोन आया था कि हम लोग अभी सारे डॉक्टर्स को सेंटर पर बुलाए हैं और बाकी बहनों को खबर भी नहीं है कि डॉक्टर्स डे है। निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा पूरे महीने में कौन कौन से डेज आते हैं, लेबर्स डे, डॉक्टर्स डे, एड्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे है, ब्लड डोनेशन डे है तो सेंटर पर आयोजन कर सकते हैं।
डायबिटीज डे, सब प्रकार के डेज है, अस्थमा डे, हाइपरटेंशन डे, सब डेज है, पार्किंसन डे। इसकी डिटेल की सब आपको मिल जाएगा। एक पूरे साल भर में एक एक महीने में कौन कौन से डेज है वो डेज निकालना, और हमारे शहर में हम किन किन को बुला सकते हैं। कंडक्टर्स का कोई डे है क्या, फैक्ट्री वालों का कोई डे है क्या, लेबर्स डे है क्या, जितने लेबर्स जो भी है उन सबका हम अगर हमको वास्तव में नवीनता लानी है सेवा में तो मेहनत करनी पड़ेगी। सब डेज निकालो। तो यह हम बात कर रही थी बाबा की उम्मीदों को, कौन कौन सी सेवाएं रही हुई है, कौन कौन से कर्तव्य हमने किए नहीं है, कौन कौन सी श्रीमत का अभी तक हमें पता ही नहीं है। सारा ढूंढो, सारा निकालो, अध्ययन करो, मनन करो, चर्चा करो, योग के चार्ट को बढ़ाओ, पुरुषार्थ बढ़ाओ, श्रीमत को समझो, श्रीमत को लिखो। कौन कौन सी श्रीमत है ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, मर्यादाओं की लिस्ट। और मैं कौन सा नहीं कर रहा हूं। उस दिन कहा था ना, दिनचर्या में आवश्यक कौन सी बातें, अनावश्यक कौन कौन सी बातें, उनको मैं कैसे हटाऊं। कौन सी वो बातें हैं जो अनावश्यक है और जिसकी वजह से पुरुषार्थ रुका है, उस बात को ढूंढो और हटाओ, तो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। लास्ट प्रश्न है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, इसमें इतने सारे प्रश्न हैं, एक प्रश्न में प्रश्न है। मन में पहले से ही आलस अलबेलापन है, 2 साल से ज्ञान में हूं लेकिन अमृत वेला पक्का नहीं हुआ है। सबसे पहला तो इसको ठीक करो, अमृत वेला ही की मरम्मत नहीं करो। प्यूरिटी खंडित हो गई, अभी ये दूसरा है, प्यूरिटी खंडित हो। अब मुझे वो गलती बोझ लगती है, बहन जी कह रहे हैं कि गलती बोझ लगती है, प्यूरिटी खंडित हो गई, अमृत वेला हो नहीं रहा है, अच्छा योग नहीं लगता, ये परिणाम है सबके। नींद आती है, व्यर्थ संकल्प चलते हैं, योग को पावरफुल कैसे बनाऊं, बाप से अब क्या रिलेशन की अनुभूति कैसे करूं, मैं समर्पित होना भी चाहती हूं लेकिन अंदर में वो फीलिंग नहीं है। बाबा कहते हैं जो हूं जैसे हूं लाखों में कोई पहचानता है, इसका क्या, अब ये दूसरा भी प्रश्न है साथ में, जो हो जैसे हो इसका क्या अर्थ है, चलते फिरते बाबा को याद कैसे करें। अभी जो नीचे प्रोग्राम चल रहा था, हमारे मन में एक संकल्प आया कि जो भी बहनें हैं 200-300, एक ऐसे ही संकल्प आया, क्या इस जीवन के लिए वो सभी तैयार है, क्या वो तैयार है। बहुत गहरा प्रश्न है। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हैं, एक तो आलस है, अलबेलापन है, प्यूरिटी खंडित हो रही है, अमृत वेला नहीं हो रहा है, योग नहीं लग रहा है, नींद आती है, व्यर्थ संकल्प भी है, रिलेशन की अनुभूति, बाबा से संबंध नहीं, और बहुत श्रेष्ठ इधर ये भी है, समर्पित भी होना चाहती हूँ परंतु अंदर में फीलिंग नहीं है। और बाबा कहते हैं वो दूसरा ही प्रश्न है, इसका क्या मतलब है, और चलते फिरते याद कैसे करें। यहाँ पर बैठ कहीं नहीं हो रहा है, ये सारा ज्ञान योग ही इसलिए है। ये ज्ञान की गहराई में जब तक नहीं आत्मा जाती तब तक ये सब कुछ भी संभव नहीं है। और ये ऐसी चीजें नहीं कि ये इतने 10 प्रश्न नहीं है, ये एक ही प्रश्न है, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं, वो कैसे करूं। ये सारे प्रश्न पूछना भी एक बाधा ही है, ये भी यही ब्लॉकेज है। जैसे उस पहले प्रश्न का कहा, उसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा ही है। अमृत वेला नींद आती है क्या करूं, योग में मुरली में नींद आती है क्या करूं, योग में ध्यान नहीं रहता है क्या करूं, मुरली याद नहीं रहती है क्या करूं, धारणा नहीं होती है क्या करूं, व्यर्थ संकल्प आते हैं क्या करूं, चलते फिरते। फिर ये थ्योरेटिकल बहुत सारे बहुत ही क्या कहते हैं उसको, साहित्यिक प्रश्न है, चलते फिरते कैसे याद करूं, ये कैसे करूं और वो कैसे करूं। इन प्रश्नों के जितने उत्तर दिए जाएंगे, एक एक उत्तर में से 10-10 नए प्रश्न निकलेंगे। ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे, इसका अर्थ ही है कि मुरलियों का अध्ययन नहीं किया है। क्योंकि ऐसे हर एक का अगर 10 उत्तर दिए जाए अलग अलग, ठीक है, तो उस एक एक प्रश्न उत्तर में से 10-10 नए प्रश्न जन्म लेंगे, उत्तर मिलेगा ही नहीं। सबसे पहला तो ये प्रश्न पूछना जो है
इससे ही परे जाना है। ये भी एक जाल है। वो प्रश्न पूछना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रश्न कम महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर भगवान ने नहीं दिया है? रोज की मुरली क्या यही है ना? क्या रोज की मुरली में ये इसका उत्तर नहीं है? ऐसा कोई है कि जो कहेगा कि ये जो प्रश्न अभी पढ़े इनमें से किसी एक का भी उत्तर मुरली में नहीं है? ऐसा है? हर प्रश्न का उत्तर है, पर हम उसको पढ़ नहीं रहे। हमारे लिए वो एक कारोबार है। गए, पढ़ने वालों के लिए पढ़ना और सुनने वालों के लिए सुनना, दोनों के लिए कारोबार है। बस फटाफट फटाफट पढ़ लिया, काम पूरा हुआ, मुरली बाजू में, अब रखो, अभी चालू कारोबार चालू। पहले कारोबार, बीच में मुरली, थोड़ी सी बाधा, और फिर पोस्ट कारोबार, मतलब बाद में फिर से कारोबार। मुरली तो बीच में है, खाली एक पढ़ने की मात्र के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। वो तो ठीक है, पर वही रुक के नहीं रहना है ना, आगे भी तो बढ़ना है। कल की मुरली में था, ज्ञान सुनाने में भय लगता है, ज्ञान के बाण चलाने में डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? भीष्म पितामह को उदाहरण याद किया था बाबा ने। किसी ने सोचा इसके ऊपर? ये चिंतन का विषय था कल की साकार मुरली से। ज्ञान के तीर चलाने में डर क्यों लगता है? ज्ञान के तीर चलाने में डर क्यों लगता है? चलाओ, तुम्हें डर किस बात का है? पढ़ना है, पढ़ाना है, बाप सिखा रहे हैं। गायन है, भीष्म पितामह को तीर चलाए थे, पर यहां पर डर लगता है। सबसे पहले तो तीर चाहिए। तीर है पर खाली हो गए, वो गिर गए, पता नहीं कब खाली हो गए। हमको तो लगा लगे हुए हैं, डालने जाए दुश्मन सामने डाल, अरे तीर ही नहीं, तरकश पूरा खाली है। हाँ, वो तो चिंतन का, हम उसका उत्तर नहीं मांग रहे अभी, हम तो पूछ रहे हैं कि कल की मुरली का पॉइंट है ये कल ही चिंतन होना चाहिए था उसका। 24 घंटे के अंदर चिंतन होने चाहिए बहुत सारे मुरली के, कम से कम कुछ इतनी विधियां निकाली है। ये खाली जब संडे के लिए नहीं है, ये साकार के लिए भी है। हम भूल गए शायद, ये हम भूल चुके हैं कि ये विधियां साकार के लिए भी है, खाली संडे के। अच्छा। ये जो विधियां निकाली है प्रकाश भाई, ये केवल वो जो होमवर्क मिल रहा है उसके लिए नहीं। अच्छा, कल माताओं के ऊपर पोएम लिख दिया। हाँ, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसे नए संकल्प आने चाहिए कुछ माताओं के। कल पूरी मुरली माताओं के ऊपर है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इसको जगाओ, उसको जगाओ। भारत माता की जय। हाँ, वो तो अलग अलग विधियां है, चाहे भारत माता को, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं तो व्यर्थ में चला जाता है। अगर उसको चिंतन से ऊपर नहीं रखा जाए, सीधा ऐसा गिरता है नीचे। सीधा उसको ऊपर रखना होता है। ऐसा अलग अलग पॉइंट्स निकालो, अलग अलग उस पर चिंतन करो, ये क्यों कहा, और फिर हम कहते हैं पूरी मुरली की एक साथ धारणा नहीं हो रही है। कैसे करूं धारणा? मुरली याद ही नहीं है और धारणा कहां से होगी? पहले तो पॉइंट्स निकालो, कुछ बार बार पढ़ो उसको, अलग अलग उसको लिख के रखो। अलग अलग कहाँ निकालो, अलग अलग लिखो, जहां टाइम मिले जेब से निकालो और फिर पढ़ो, जेब से निकालो और फिर पढ़ो। उसका प्ले बनाओ, उसका ड्रामा बनाओ, उसका कुछ करो, उसका कुछ करो, उसके साथ करो कुछ कुछ, चिमन भाई जी, ठीक है ना? तो फिर एक साथ सारी धारणा। हाँ, जा रहे ना ओपन स्पेस मेथड। अच्छा, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न हैं। तो प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, पूछना भी महत्वपूर्ण है। ना ही जो उत्तर यहाँ दिए हैं, ये उसमें से अगर देखा जाए तो कोई भी उत्तर नहीं दिया है। हमने तो उस प्रश्न का ही खंडन किया है कि प्रश्न ही गलत है। उत्तर तो दिए ही नहीं है। उत्तर दिए क्या? उत्तर दिए ही नहीं है, किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, क्योंकि उत्तर देने जैसे प्रश्न ही नहीं है। क्या उत्तर दे उनका? और उत्तर जो आने हैं वो तो खुद ही आएंगे, या अंदर से, बाहर से थोड़ी उत्तर आते। उत्तर तो हमारे ही मन में है।
हाँ चलो, इसलिए तो ये चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तो ये चालू किया, नहीं तो ये चालू करना भी गलत है। शांति। अच्छा।